हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी बना के तैयार करेंगे जो कि ये गर्मियों के लिए है। अगर हम सर्दी में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है जो कि हरी मूंग से बना के तैयार करेंगे। ये हरी मूंग गर्मियों में ठंडी होती है, मतलब कि इसकी तासीर ठंडी होती है। इसे गर्मियों में हम बना के खा सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये हरी मूंग ली है। मैंने इसे 300 ग्राम लिया, एक बड़ा कटोरी भर के ले लिया। अब इसे साफ़ करने के लिए हम इसमें पानी डाल के इसे साफ़ करेंगे। इसे भिगो के नहीं रखेंगे, बस इसे पानी से अच्छे से साफ़ करेंगे। 3 से 4 बार पानी से धुल लेंगे ताकि इसमें जितनी भी गंदगी है या फिर ऐसे इसके ऊपर दवाइयों की स्प्रे वगैरह होती है वो सब निकल जाएगी। अगर हम इसी तरह इसे यूज़ करेंगे तो वो फिर सारी गंदगी इससे अच्छे से साफ़ नहीं होगी। अगर कपड़े से भी साफ़ करेंगे, धुलने से ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। देखिए पानी कितना गंदा हो गया है। अब इसे हम 2 से 3 बार ऐसे ही पानी निकाल देंगे इसका। ये देखिए अब बिल्कुल ये साफ़ पानी हो गया है, क्योंकि इसे हमने 3 बार इसका पानी निकाल दिया अच्छे से साफ़ करके, हाथ से मसल मसल कर। अब इसका सारा पानी हम निकाल देंगे, इसे पानी में नहीं रहने देंगे। अगर हम पानी में साथ में ही इसे निकाल देते हैं पानी से, तो ये पानी बिल्कुल भी सोख नहीं करेगी, तो ये फूलेगी नहीं। अगर हम पानी में थोड़ी देर रहने देंगे, जैसे कि ये मूंग है, साबुत मूंग, तो इसे फूलने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर रहने देंगे तो ये इसके बीच में पानी चला जाएगा। अगर हम साथ में ही इसे पानी से निकालते हैं तब इसके बीच में पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, छन्नी के ऊपर डालने के बाद उसका सारा पानी एक बार निकाल दिया। अब इसे कॉटन के कपड़े के ऊपर ऐसे अच्छे से इस तरह पोंछ लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए, और इसे अच्छे से साफ़ करके अच्छे से इस कपड़े के ऊपर फैला देंगे। आप चाहे तो 1 घंटा पंखे के नीचे रख सकते हो, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह बहुत जल्दी सूख जाएगी 10 से 15 मिनट में। 10 से 15 मिनट इसे हमने इस तरह सुखाने के लिए रख दिया, और उतनी देर में हम बाकी सारा अपना काम कर लेंगे, बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो देखिए इसे हम अच्छे से फैला के पंखे के नीचे रख देंगे। तो अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे, जैसे कि 1 चम्मच भर के। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट तो डालेंगे ही, जिससे ये और भी टेस्टी बन के तैयार होगी। जैसे कि मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू लिए, और थोड़ी सी अखरोट की गिरी लेंगे। इस ड्राई फ्रूट को हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए। और ये रोस्ट कर कर डालने से हमारी कोई भी चीज़ का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो इसे डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, एक ये बॉडी के लिए बेनिफिट भी बहुत देते हैं, जैसे बादाम, अखरोट और काजू। इनमें एक तो कैल्शियम बहुत होता है, एक सर दर्द, थकान, कमजोरी में ये फ़ायदा देते हैं। तो इसे हमने भून के निकाल लिया है। मैंने ये गर्मी में बना रही हूँ तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं। आप अगर सर्दी में बना रहे हो तो ज़्यादा सारा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। अब देखिए ये हमारी मूंग भी सूख गई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं नज़र आ रहा। हमने इसे स्टोर तो करना नहीं है, नहीं तो इसे हम धूप में लगा के रखें। तो हमने तो इसे भूनना ही है। अगर ज़रा सा पानी इसके बीच में नमी रह भी जाएगी तो हम इसे इस तरह भून लेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसे हम लो फ्लेम पे कम से कम 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे, ताकि जब हम इसे पीसें तो ये आसान से पिस जाए और इसका थोड़ा सा कच्चापन भी चला जाएगा। ये देखिए इसमें कुछ दाने इसके ब्राउन हो गए हैं। अब ये अच्छे से भुन चुकी है, हम इसे अच्छे से पीस सकते हैं। अभी इसे हम निकाल के किसी प्लेट में डाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अगर हम कढ़ाई में रखेंगे तो ये जल्दी से ठंडी नहीं होगी। तो इस तरह हमने इसे प्लेट में डाल दिया है और इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हो, ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसे ठंडा होने के बाद ही पीसें, अगर हम गर्म पीसेंगे तो ये अच्छे से पाउडर नहीं बनेगा। हमने इसे एक मिक्सी के जार में डाल दिया, ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद अब इसे बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। जितना बारीक हो सके उतना बारीक कर लेंगे। बिल्कुल आटे की तरह तो ये बनेगी नहीं, क्योंकि ये मूंग दाल है, ये थोड़ा सा दरदरी ही रहती है, जैसे कि ये खुश्क होती है, ऐसे बिल्कुल आटे की तरह नहीं बनती। तो इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है जितना हो सके। अब एक कढ़ाई में हम बड़े 2 चम्मच भर के घी डालेंगे।
घी जितना हमारी मूंग है उतना घी भी हम डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि हम इसे गर्मियों में बना रहे हैं। गर्मियों में ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता खाने में। तो इस घी में हमने अपने जो मूंग दाल को पीस के तैयार किया था उसे भी डाल दिया है। अब इसे लो फ्लेम पे हम फिर से 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। ज़्यादा देर एक कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो ये नीचे से इसका कलर चेंज हो जाएगा और वो उसमें थोड़ी सी जलने की स्मेल भी आने लग जाती है। अब देखिए मैंने घी कम डाला है तो थोड़ा सा इसमें घी और डालना पड़ेगा, क्योंकि इतने से घी में ये एक तो भुनेंगे नहीं, और दूसरी बात जब हम बाद में इसके लड्डू बनाएंगे तो ये इसके लड्डू नहीं बनेंगे, क्योंकि इतनी खुश्क होगी तो लड्डू कैसे बनाएंगे। बाद में भी घी डालना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम इसी टाइम इसमें थोड़ा सा घी और डाल दें। मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के और डाल दिया है इसमें घी, यानी कि मेरी 1 कप मूंग दाल थी तो इसमें हम हाफ़ कप घी डाल देंगे। इतनी मूंग दाल के लिए इतना घी बहुत रहता है। बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो जाएंगे। अब इस घी को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम लो फ्लेम पे ही करेंगे, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो इसमें महक नहीं अच्छी सी आएगी। लो फ्लेम पे इसे इसी तरह भूनते रहेंगे, बीच में अपना काम भी करते रहेंगे। जैसे कि लो फ्लेम में कर रहे हैं तो इसे लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे 1 मिनट तक हम अपना बाकी काम कर सकते हैं और 1 मिनट तक हम इसे फिर से चला सकते हैं। तो ऐसे करने से इसे 8 से 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अभी ये हमारी मूंग दाल भुनने ही वाली है। देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसमें से महक भी बहुत अच्छी आने लगी है। जैसे कि कोई भी चीज़ भुन जाती है उसमें से बहुत अच्छी महक आने लग जाती है। तो अब इसमें हम बाकी का सामान भी ऐड करेंगे। जैसे कि इसमें हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, जिसे डालने से बहुत ही अच्छी इसमें महक आएगी। आप चाहे तो फ्रेश इलायची को भी पीस के डाल सकते हो, या फिर आपके पास इलायची का पाउडर पड़ा हो वो भी डाल सकते हो। मेरे पास ये फ्रेश इलायची का पाउडर था, मैंने इसे डाल दिया है। अगर आपको इसकी महक या फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट को भून के रखा था उसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। आप चाहे तो किसी भी मामजिस्ते में डाल के कूट सकते हो। अगर हम मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाती है, या फिर इसमें कुछ पीस ज़्यादा मोटे रह जाते हैं और कुछ पाउडर बन जाता है। अगर आप बड़ों के लिए या फिर बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर इसमें आप पीस के भी डाल सकते हो, क्योंकि बड़ों के दांत काम नहीं करते और बच्चे भी बहुत आसानी से उसे खा सकते हैं। अगर नॉर्मल एज के लिए इसे बना रहे हो तो इस तरह थोड़ा सा तरतरा पीस रखेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे इसमें। तो इसमें इसका टेस्ट आएगा और दांत के नीचे जब ये पीस आएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है इसका। तो इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और 2 मिनट तक और भून लिया था। अब मैंने कढ़ाई को नीचे उतार के इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसे 5 से 6 मिनट तक मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद इसमें हम ये देसी खांड डालेंगे। आप चाहे तो इसमें चीनी पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन देसी खांड डालने से ये ठंडी होती है तो गर्मियों में बहुत ही अच्छी रहती है। और इसे डालने से हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मैंने जितनी मूंग दाल थी मेरी उतनी ही चीनी ली है। आप चाहे तो मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप इसमें इस देसी खांड की जगह इसमें गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन गर्मियों में गुड़ थोड़ा सा गर्मी करता है तो ये देसी खांड डाल के ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे टेस्ट करके देख लेंगे। अगर मीठा कम या ज़्यादा होगा तो फिर उसे बैलेंस कर लेंगे। पहले मीठा कम डालें, उसके बाद अगर कम लगे तो फिर डाल सकते हैं। तो इस तरह इसे हमने अच्छे से मिक्स करके अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। ये मूंग दाल के लड्डू बनाने थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसमें बाइंडिंग अच्छे से नहीं आती। अगर हम भूनते समय इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दें तो इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाती है, लेकिन हमने इसे सिर्फ मूंग दाल से ही बना के तैयार किए हैं। थोड़े से आसानी मुश्किल होंगे लेकिन लड्डू बन सकते हैं आराम से। तो हम इसके ढेर सारे लड्डू बना लेंगे और इसे हम 1 महीने से 1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो इसे 1 महीना या 1.5 महीना भी खा सकते हैं। 2 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होंगे फ्रिज में। तो अगर हम बाहर रख के भी खा सकते हैं तो इसे हम 15 से 20 दिन आराम से इसे खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
अगर हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो इसे फ्रिज में रखें, लेकिन हम थोड़े से बनाए हैं तो इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम थोड़े से बनाए हैं। तो ये एक लड्डू रोज़ सुबह दूध के साथ या फिर चाय के साथ खाएं, रात को सोते समय खाएं। पूरा दिन इससे एनर्जी बनी रहेगी और ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बन के तैयार होते हैं। और इसके चाय के साथ या दूध के साथ कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को भी ये हम दे सकते हैं, जब भी पढ़ाई के बाद आते हैं या शाम को आते हैं तो उस समय एक दूध के साथ दें। तो आप भी इसी तरह से हेल्दी से लड्डू बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और नई टेस्टी हेल्दी सी रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।